हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबस एजुकेशन में। ये मैपिंग बेस्ड सीरीज चल रही है। हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। आइए फिर 51 से करते हैं। 51 में पूछा गया है, निम्नलिखित का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है। तो वेस्ट से ईस्ट अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे बाद में। पहले ये देख लेते हैं कि मैप पे ये है कहाँ कहाँ पे। केप ऑफ गुड होप, केप पॉइंट, केप हैंग क्लिप और केप अग्लुहास। केप का मतलब आप लोग समझते होंगे, किसी भी भूमि भाग का जो अंतिम बिंदु होता है, लास्ट पॉइंट होता है, उसे केप बोला जाता है। ठीक है, यानी टिप ऑफ द कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, वो टिप ऑफ द पेनिनसुला भी हो सकता है। तो आपने गुड होप देखा होगा, केप अग्लुहास भी हो सकता है, आपने देखा होगा। यानी ये चारों की चारों अफ्रीका कॉन्टिनेंट की टिप हैं, साउदर्न मोस्ट टिप हैं। इन्हीं को हम लोगों को देखना है। यहाँ पे देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपके सामने है। इसको हाई रेजोल्यूशन पे देखना, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेना, तभी जाके विजिबल होगा आपको कॉन्टिनेंट के हिसाब से। तो आपको टिप ये समझ में आ रही है, ठीक है। बट आप इसको जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पेनिनसुला हैं, छोटे छोटे से पेनिनसुला हैं, जिनके टिप हमें अलग अलग पढ़ना है। तो वही अलग अलग जमीनी भाग का अंतिम छोर बिंदु देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको लास्ट टिप कौन सी दिख रही है, टिप पॉइंट कौन सा दिख रहा है, अंतिम छोर कौन सा दिख रहा है। आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, आपको ये वाला भी हिस्सा भी दिख रहा है, आपको ये हिस्सा दिख रहा है। ये छोटे छोटे से टिप पॉइंट आपको दिख रहे हैं। अब आप इसको और जूम इन करके देखेंगे तो आपको और भी बाइफर्केशन दिखेंगे। आप इतने हिस्से में बाइफर्केशन देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये केपे नाम से एक पेनिनसुला है। अब आपको इस पेनिनसुला के अंतिम छोर बिंदु, जमीनी छोर बिंदु दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको अभी एक दिख रहा था, अब दो विजिबल होने लगे। आपको एक ए टिप पॉइंट दिख रहा है जमीनी भाग, और एक ए टिप पॉइंट दिख रहा है। क्लियर। तो इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है। और ये सेकंड वाला जो जमीनी भाग का पॉइंट है, टिप है, इसका नाम है केप पॉइंट। क्लियर है, दो केपे आपने देख लिया। अब हम लोग वापस चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अब हम लोग को इस टिप के बारे में भी देखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, हैंग क्लिप। यानी इस अंतिम छोर बिंदु का नाम क्या है, केप ऑफ हैंग क्लिप। इतना क्लियर है। अब एक केप और हम लोगों को देखना है, केप ऑफ अग्लुहास। तो केप ऑफ अग्लुहास भी देख लीजिए। इसको अंग्रेजी में हेडलैंड बोलते हैं, हेडलैंड। यानी ये जमीन का ये सिर है, और बाकी जो जमीनी भाग है उसको मेन बॉडी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपका फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ जल्दी से। यहाँ पे आपने केप ऑफ गुड होप पढ़ा, यहीं पे आपने केप पॉइंट पढ़ा। ये हिस्सा क्या था, ये हिस्सा था केप ऑफ हैंग क्लिप। और केप ऑफ अग्लुहास के लिए हम लोग को इस छोर पे जाना पड़ेगा। ये जो हेड पॉइंट दिख रहा है, ये हेडलैंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं केप ऑफ अग्लुहास। तो केप ऑफ अग्लुहास आप ये देख सकते हैं। ये जो जमीनी भाग है, अंतिम जमीनी भाग है कॉन्टिनेंट का, इसको बोला जा रहा है केप ऑफ अग्लुहास। क्लियर है। अब जल्दी से अरेंज कर लीजिए ऑर्डर में। तो आपने ऑर्डर तो कई बार देख लिया। तो वेस्ट से ईस्ट कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे बेस्ट में गुड होप, केप ऑफ गुड होप। उसके ईस्ट में आएंगे तो केप पॉइंट, फिर ईस्ट में केप ऑफ हैंग क्लिप, और सबसे ईस्ट में केप ऑफ अग्लुहास। यहाँ से अग्लुहास करंट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ पे करंट कौन सी बहती है, बेंगुला। बेंगुला करंट कोल्ड करंट होती है, और अग्लुहास करंट हॉट करंट होती है, यानी वार्म करंट होती है। क्लियर। और आपने ये जो केपे पॉइंट पढ़ा है, इस केपे पॉइंट के बारे में बोला जाता है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोल्ड करंट बेंगुला और वार्म करंट अग्लुहास दोनों जाके यहाँ पे मर्ज करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके मर्ज होती हैं दोनों करंट इस हिस्से में। तो अगर कभी पूछा जाए कि कोल्ड करंट बेंगुला और वार्म करंट अग्लुहास दोनों जाके कहाँ पे मिलती हैं या किस केपे पॉइंट पे मिलती हैं, तो आपको केपे पॉइंट लगा देना है आंसर। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलें। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए ताकि आइडिया लग जाए। इतने हिस्से को अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ऑर्डर में ही लगा हुआ है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 52 देखिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मकर रेखा 6 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा यानी 23.5 साउथ लैटिट्यूड। कर्क रेखा 9 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 नॉर्थ। और भूमध्य रेखा 7 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये सारे लैटिट्यूड है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोगों को पता है कि टोटल कंट्री 54 है। ठीक है, जिसमें से 6 कंट्री ऐसी हैं जो आइसलैंड है, जो द्वीप है। और ये चौवन की चौवन यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी हैं। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज़ यूएन मेंबर है। और यूएन में कितने मेंबर हैं अभी, 193। तो हम लोग मैप पे देख ले रहे हैं।
इसमें आपको देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ को देखिए। सबसे पहले वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलिए, ठीक है। पहली कंट्री वेस्टर्न सहारा, दूसरी कंट्री मॉरिटानिया, ये मॉरिटानिया यहाँ से भी क्रॉस हो रही है। तीसरी कंट्री माली होगी, 1 2 3, और फोर्थ कंट्री कौन सी है? अल्जीरिया आपको क्लियर दिख रहा है, ये फोर्थ कंट्री है। आपको नाइजर पे ध्यान देना है। अब नाइजर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, नाइजर से टच होके जाती है, बिल्कुल पतले से हिस्से में नाइजर से भी क्रॉस होके जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 5वीं कंट्री। और ये भी ध्यान में रखना है साथ में कि चार्ट से टच होके नहीं जाती है, चार्ट को क्रॉस नहीं करती है, ध्यान रहेगा। 6th कंट्री आप लीबिया को देख सकते हैं, और 7वीं कंट्री इजिप्ट यानी मिस्र देख सकते हैं। तो ये अफ्रीका का हो गया। तो आपने कर्क रेखा को कितनी कंट्रियों से पास होते हुए देखा? 7 कंट्री। कुछ भी याद ना रहे तो बस ये 2 चीज़ याद रखना, इस वाले हिस्से को याद रखना, नाइजर से टच होके जाती है, चार्ट से टच होके नहीं जाती है। ऑप्शंस में आपको नाइजर जरूर मिलेगा, चार्ट भी मिल जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। अब इक्वेटर को देखिए, इक्वेटर को मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। तो अब यहाँ पे काउंट कीजिए कितनी कंट्री क्रॉस होके जा रही है। अब यहाँ पे काउंट कीजिए। सबसे पहला देश आपको इसको नहीं भूलना है, जो आइलैंड देश है। चंगुन देशों में एक देश साओ टोम एंड प्रिंसिपे है, जहाँ से इक्वेटर क्रॉस होकर जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला देश ये आइलैंड हो गया, आइलैंड कंट्री हो गई अफ्रीका की। दूसरी कंट्री गबन, तीसरी कंट्री ये कॉन्गो है इस वाले हिस्से से, ठीक। चौथी कंट्री DRC, ये DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये फोर्थ कंट्री होगी। 5वीं कंट्री युगांडा। रवांडा को याद में नहीं रखना है, ठीक है। रवांडा जस्ट नीचे लाई करता है, तो आप याद रखना रवांडा से टच ना होके युगांडा को टच करती है इक्वेटर, ठीक। रवांडा को कैंसिल कर देना। तो 5वीं कंट्री युगांडा होगी, 6वीं कंट्री कीनिया होगी, और 7वीं कंट्री सोमालिया होगी इस वाले हिस्से से। तो टोटल कंट्री कितनी देखी आपने? इक्वेटर जहाँ से पास हो रही है 7 देखी। अब जल्दी से ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को भी देख लीजिए। मकर रेखा तो विजिबल है, तो दिक्कत नहीं होगी। पहली कंट्री नामीबिया, दूसरी कंट्री बोत्सवाना, तीसरी कंट्री साउथ अफ्रीका इस वाले हिस्से से, तो ये तीसरी कंट्री होगी। चौथी कंट्री आपको ये मोजाम्बिक दिख रहा है, और 5वीं कंट्री जो आइलैंड कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, मेडागास्कर, मेडागास्कर दिख रहा है, तो ये 5वीं कंट्री होगी। तो आपने कर्क रेखा में कितनी कंट्री देखी? 7 कंट्री देखी। इक्वेटर में कितनी देखी? इसमें भी 7 कंट्री देखी, और मकर रेखा में 5 देखी, यानी 775 कोडिंग है। तो इसको याद रखना कि अफ्रीका में 54 कंट्री हैं, जिसमें से 6 आइलैंड कंट्री हैं। तो यहाँ पे मैप खुला हुआ है, तो वो 6 कंट्री भी देख लीजिए जो आइलैंड कंट्री है। सबसे पहले कंट्री है केपे वर्डे, ये आइलैंड ग्रुप है, तो केपे वर्डे पहली कंट्री आइलैंड कंट्री में। दूसरी कंट्री है साओ टोम एंड प्रिंसिपे, क्लियर, जहाँ से इक्वेटर भी पास होती है, ये भी याद रखना। तीसरी आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। चौथी आइलैंड कंट्री है कोमोरोस, कोमोरोस नाम से भी एक देश है, ठीक है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके हम लोग नाम भी नहीं सुने हैं। 5वीं कंट्री सेचेल्स, और 6वीं कंट्री मॉरिशस। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो आइलैंड कंट्री हैं, द्वीपीय कंट्री हैं, द्वीपीय देश हैं। रीयूनियन फ्रांस का है, ये अफ्रीका का नहीं है, ठीक है। तो इसको काउंट मत कर लेना। 6 कंट्री आइलैंड कंट्री है, मैंने आपको गिना दिया यहाँ पे और दिखा भी दिया, तो याद रखना। और ये इस रीजन में आप सुकोत्रा पढ़ते हैं, यहाँ लिखा भी है सुकोत्रा, ये यमन का आइलैंड है, तो इसको भी काउंट मत कर लेना। सुकोत्रा यमन का है, और रीयूनियन फ्रांस का है। चलें क्वेश्चन पे चलें वापस। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कर्क रेखा के लिए 7 कंट्री देखा था, इक्वेटर के लिए 7 कंट्री देखा था, और मकर रेखा के लिए 5 कंट्री देखा था। 775 कोडिंग बनाई थी, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के संदर्भ में है। तो यहाँ पे जल्दी से मिला दीजिए। कर्क रेखा को 7 पढ़ा, 9 नहीं पढ़ा, दूसरा गलत हो गया। कर्क रेखा से अब नीचे आई भूमध्य रेखा पे, सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है। भूमध्य रेखा के लिए हम लोगों ने 7 कंट्री पढ़ी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सबसे साउथ में मकर रेखा को देखेंगे, तो मकर रेखा के लिए हम लोगों ने 5 कंट्री पढ़ी हैं, जबकि यहाँ पे 6 लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। 2 गलत है, तीसरा सही है। यहाँ पे गलत पूछा है, ठीक, तो गलत में पहला और दूसरा गलत है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, हो जाएगा। आइए 53 देखिए तब जल्दी से। यहाँ पे वाटरफॉल को उनकी कंट्री से मिला देना है। तोगेला वाटरफॉल, मुताराजी वाटरफॉल, और विक्टोरिया वाटरफॉल। तोगेला के बारे में आप लोग जानते हैं, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो कौन सा है? वो आप लोग वेनेजुएला का एक वाटरफॉल पढ़ते रहते हैं, उसका नाम है एंजल फॉल। एंजल के बारे में पढ़ते हैं, ये वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है। अगर सेकंड पूछा जाए, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आपको तोगेला को याद रखना है, ठीक है। एंजल आपने वेनेजुएला में पढ़ा है, और तोगेला आप साउथ अफ्रीका में पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता भी है। नाम बताएंगे उसका? ड्रैकेंसबर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रैकेंसबर्ग, इसको याद रखना। इसी ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन सीरीज से ये रिवर निकलती है तोगेला, और इसी नदी पे तोगेला नाम का वाटरफॉल भी है, यानी तोगेला रिवर भी है और वाटरफॉल भी है। तो आइए इसको मैप पे देख लेते हैं जल्दी, ठीक है। तोगेला, मुटाराजी और विक्टोरिया। तोगेला हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका आप देख रहे हैं, यहीं पे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज भी है। तो ड्रैकेंसबर्ग की लोकेशन आप लोग याद रखना, ये जो हिस्सा है ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज है, ठीक, याद रहेगा। ये आपको लेसोटो कंट्री भी दिख रही है। लेसोटो कंट्री ऐसी है जो
कंट्री विद इन द कंट्री है, इसको क्या बोला जाता है, लेसोटो को कंट्री विद इन द कंट्री बोला जाता है, यानी देश के अंदर देश है। ये पूरा देश तो साउथ अफ्रीका है, ये इतना जो हिस्सा है ये पूरा साउथ अफ्रीका है, और इसी देश के अंदर आपको 2 देश दिख रहे हैं जो कंट्री विद इन द कंट्री है। पहली कंट्री है लेसोटो और दूसरी कंट्री है ये स्वाजीलैंड है, इस बात नहीं लिखा है जो ये स्वाजीलैंड है, याद रहेगा। और आपको ये भी पता होगा कि स्वाजीलैंड का नाम बदल के अब क्या हो गया है, ई स्वातनी। ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है यह है ई स्वातनी, ये किंग का ही नाम है। वहाँ पे एम स्वातनी करके किंग हुआ करते थे, 50 साल हुए इंडिपेंडेंस के स्वाजीलैंड के, तो किंग के नाम पे ही वो कंट्री का नाम हो गया। ये 2018 में नाम चेंज हुआ था। चलिए अब हम लोग टोगेला वाटरफॉल देखते हैं। यहाँ पे आप क्लियर टोगेला फॉल्स देख रहे हैं और ये रिवर दिख रही है, रिवर भी आप टोगेला रिवर को दिख रहे हैं। लोकेशन ये आपको दिख रही है टोगेला फॉल की, ये रिवर आ रही है और यहाँ पे फॉल कर जा रही है, और आगे भी नदी जो बह के जा रही है ये भी टोगेला रिवर ही है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पे आप म्यूटराजी फॉल्स क्लियर देख सकते हैं, कंट्री भी आपको विजिबल है जिम्बाब्वे, और इसकी लोकेशन जिम्बाब्वे में है। इसको हम लोग जूम इन करके भी देख ले रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो रिवर है ये म्यूटराजी रिवर है, और यहाँ से वाटर फॉल हो जा रहा है नीचे, ठीक। तो इस फॉल का नाम है म्यूटराजी फॉल्स, और इसको आपने कहाँ देखा, जिम्बाब्वे में देखा, हो जाएगा। तीसरा फॉल हम लोगों को देखना था विक्टोरिया, और विक्टोरिया फॉल को देखने के लिए आपको, अभी आपने जिम्बाब्वे में म्यूटराजी फॉल देखा, हम लोगों को इसके बगल वाली कंट्री चलना है जाम्बिया, और जाम्बिया में एक रिवर है जाम्बेजी रिवर पे विक्टोरिया फॉल अवस्थित है। और रिवर जाम्बेजी के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया की जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, यही रिवर इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करती है, जाम्बेजी रिवर, और इसी नदी पर विक्टोरिया फॉल भी अवस्थित है। यानी विक्टोरिया फॉल को आप कहाँ लोकेट करेंगे, आप लिखेंगे बिटवीन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। आप इसको जूम इन करके देख भी सकते हैं, ये बिल्कुल बॉर्डर पे लाई करता है, और जिस नदी पे बना है वो जाम्बेजी रिवर है। ये रिवर आपको जाम्बेजी रिवर है, और वाटरफॉल आपको बॉर्डर पे दिख रहा है, तो हो जाएगा, याद बना रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे। एक फैक्ट बताना भूल गया, इसको भी जाने रहिए, विक्टोरिया फॉल दुनिया का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, ठीक है। चौड़ा मतलब समझ रहे हैं, विड्थ वाइज इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, लगभग 1700 मीटर, बहुत ज़्यादा है, 1.7 किलोमीटर कम नहीं होता है चौड़ाई में। अगर इसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्वी हिस्से में ये जाम्बेजी रिवर का कितना बड़ा रिवर बैंक है, यानी चौड़ाई खुद रिवर की बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटरफॉल के आगे आप रिवर की चौड़ाई देख रहे हैं, बिल्कुल पतली सी हो गई है, बिल्कुल पतली सी हो गई है। और ये जो वाटरफॉल की चौड़ाई की बात कर रहे हैं वो इस हिस्से की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो चौड़ाई है इसका एक्सटेंशन कितना है, 1.7 किलोमीटर। आप और क्लियर देख सकते हैं, यहाँ से इधर से जाम्बेजी रिवर आ रही है, ये वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल है, ये चौड़ाई जो है 1.7 किलोमीटर, और गिरने के बाद ये नदी बिल्कुल पतली सी रिवर हो जाती है फिर। यानी वाटरफॉल से पहले जाम्बेजी रिवर बहुत चौड़ी रहती है, और वाटरफॉल के बाद जाम्बेजी रिवर बहुत सक्रिय हो जाती है, पतली हो जाती है। तो इसी चौड़ाई की बात की जा रही है कि ये दुनिया का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। तो याद रखना, हम लोग हाईएस्ट पढ़ते रहते हैं, टॉलेस्ट पढ़ते रहते हैं, लेकिन चौड़ाई में भी याद रखें, विड्थ वाइज भी याद रखें। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं इस चौड़ाई की बात कर रहा था, ठीक है, और इसके बाद से फिर ये सक्रिय हो जाती है रिवर। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते, तो जल्दी से मिला दीजिए। टोगेला को आपने साउथ अफ्रीका में देखा, म्यूटराजी को आपने जिम्बाब्वे में देखा, और विक्टोरिया फॉल को जिम्बाब्वे प्लस, जल्दी से बताइए, जाम्बिया के बॉर्डर पे देखा। लेकिन यहाँ पे जिम्बाब्वे लिखा है तो ये गलत तो नहीं लिखा है, यानी यहाँ पे तीनों सही हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे में तो है ही। अगर यहाँ पे लिखा होता केवल जिम्बाब्वे तब गलत हो जाता तीसरा पॉइंट। तो इस हिसाब से अभी तो फिलहाल तीनों ही सही हैं, हो जाएगा। चलिए 54 आ जाइए फिर जल्दी से। आसान सा क्वेश्चन है, कालाहारी डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट और वेस्टर्न डेजर्ट, इनको उनकी कंट्री से मिलाना है। इसमें आपको देखिए जल्दी से, आपको नूबियन डेजर्ट देखना है, वेस्टर्न डेजर्ट देखना है, और कालाहारी डेजर्ट देखना है। आप सहारा डेजर्ट के बारे में जानते हैं, ये पूरा वेस्ट से ईस्ट एक्सटेंडेड है सहारा डेजर्ट, इसी में छोटे छोटे से डेजर्ट हैं, वही पूछता रहता है। जैसे आपको लीवन डेजर्ट दिख रहा है, आपको वेस्टर्न डेजर्ट दिख रहा है, आपको नूबियन डेजर्ट दिख रहा है, ये सहारा डेजर्ट के ही छोटे छोटे से हिस्से हैं। तो यहाँ पे सेपरेट पूछा है तो हम लोग सेपरेटली देख ले रहे हैं। नूबियन डेजर्ट आपने
देखा। और ये कौन सी कंट्री यहाँ पे बताएंगे? ये कंट्री यहाँ पे सूडान है, ठीक है, सूडान। और किनारे पे कौन सी कंट्री देखी थी आपने? याद आ रहा होगा जब हम लोगों ने रेड सी से कनेक्टेड कंट्री देखी थी, इरिट्रिया। इरिट्रिया तो सूडान और इरिट्रिया के रीजन में है नूबियन डेजर्ट, ना कि इथोपिया में और ना ही इजिप्ट में। हो जाएगा। हो सकते हैं यहाँ पे नूबियन डेजर्ट की लोकेशन आप सूडान में नहीं समझ पा रहे हो, पर वो मैप पे देख लेना तो ये सूडान और इरिट्रिया के रीजन में ही आता है। दूसरा डेजर्ट था कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट के लिए आप कॉन्टिनेंट के साउथ वाले हिस्से में आइए तो आपको कालाहारी डेजर्ट दिख जाएगा। और यहाँ पे कंट्री आप देखेंगे तो आपको बोत्सवाना दिखेगा। और ये कंट्री तो जान ही रहे, नीचे साउथ की तरफ कौन है? ये साउथ अफ्रीका कंट्री है। तो सेंट्रल रीजन बोत्सवाना का है, साउथ वाला रीजन जो है कालाहारी डेजर्ट का वो साउथ अफ्रीका है। और ये पश्चिम वाला जो हिस्सा है डेजर्ट का, ये कंट्री कौन सी है? नामीबिया। और नामीम के नाम से डेजर्ट भी है, वो अभी हम लोग देख ले रहे हैं। तो आपको कालाहारी डेजर्ट के बारे में क्या याद रखना है? एक्सटेंशन बोत्सवाना में है, साउथ अफ्रीका में है, प्लस नामीबिया कंट्री में है, ठीक है, याद रहेगा। अभी हम लोगों ने नॉर्थ में ऊपर के हिस्से में सूडान और इरिट्रिया के पास में नूबियन डेजर्ट पढ़ा। तो नूबियन से मिलता जुलता एक नाम है नामेम डेजर्ट, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नामेम अलग है और नूबियन अलग है। एक ऑप्शन में था वेस्टर्न डेजर्ट, तो वेस्टर्न डेजर्ट आपको बिल्कुल नॉर्थ में दिख रहा है। और ये कौन सा देश है? ये इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट है। इजिप्ट के दो डेजर्ट आप याद रखें, वेस्ट की तरफ वेस्टर्न डेजर्ट हो गया और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न डेजर्ट हो गया। हो जाएगा। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलाइए जल्दी से। कालाहारी डेजर्ट आपने बोत्सवाना में देखा, साउथ अफ्रीका में देखा, और पश्चिम की तरफ कौन सी कंट्री थी? नामीबिया। ये तीनों के हिस्से में है ये डेजर्ट, क्लियर। नूबियन डेजर्ट आपने नॉर्थ साइड में देखा था, सूडान में देखा था, प्लस इरिट्रिया में देखा, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन है वेस्टर्न डेजर्ट, तो वेस्टर्न डेजर्ट तो हम लोग इजिप्ट में देखे हैं ना, इथोपिया में तो नहीं देखे हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे सही बताना है। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। यूपीपीसीएस एक ट्राइब हमेशा पूछता रहता है, बुशमैन। बुशमैन ट्राइब यहीं कालाहारी डेजर्ट में ही निवास करती रहती है, ठीक है, तो याद रखना। आइए 55 देखिए। ऑरेंज रिवर का नाम है, नदी को देश से मिलाना है। ऑरेंज रिवर, सेनेगल रिवर, वोल्टा रिवर। इन रिवर के बारे में पूछने का मतलब क्या है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं दो देशों के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से देशों के बीच में ये नदियाँ अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। देखिए इधर देखिए, अभी हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस वाले रीजन को देख रहे हैं, यानी साउथ अफ्रीका कंट्री को। आपने इस रीजन में ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन सीरीज पढ़ी थी, आपने टोगेला रिवर देखा था, आपने टोगेला वाटरफॉल भी देखा था। और टोगेला रिवर का सोर्स क्या था? ड्रैकेंसबर्ग। उसी तरह ऑरेंज रिवर का भी सोर्स है ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है, याद रहेगा। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज है, हाईलैंड है एक तरह से, और इसकी फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी ये कौन सा सागर है? ये अटलांटिक ओशियन में यहाँ पे ये ड्रेन कर जा रही है। इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि इस रीजन में आप देखिए ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रही है किस किस देशों के बीच में? नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। अभी आपने इस वाले हिस्से में कौन सा डेजर्ट देखा था? नामेब डेजर्ट देखा था, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रही है, इसलिए रिवर इंपॉर्टेंट है, तो ऑरेंज रिवर याद रखना। यहाँ पे पॉलिटिकल मैप पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉलिटिकल मैप में देख लीजिए, ये हिस्सा क्या है? ये रीजन क्या है? ये मॉरितानिया कंट्री है। और सेनेगल रिवर सेनेगल कंट्री की बॉर्डर और मॉरितानिया कंट्री की बॉर्डर को शेयर करती है। इतना हो गया। अब तीसरी रिवर पे आइए जल्दी से। आपको देखना है रिवर बोल्टा। तो बोल्टा कहाँ पे? बोल्टा के नाम से एक लेक भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेक बोल्टा बहुत फेमस है, और बोल्टा के नाम से रिवर भी है। और ये दोनों जिस कंट्री में है उस कंट्री का नाम है घाना, ठीक है, घाना। रिवर बोल्टा दो नदियों से मिलके बनती है। पहली नदी है ब्लैक बोल्टा, दूसरी रिवर है वाइट बोल्टा। इसके बाद जब यहाँ पे मर्ज हो जाती हैं, इसके बाद फिर बोल्टा रिवर बनती है, क्लियर। बहुत सारी नदियाँ हैं ऐसे, जैसे नाइल रिवर के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये है वाइट बोल्टा, ये वाइट बोल्टा है, और ये वाला हिस्सा ये ब्लैक बोल्टा है, क्लियर। और ये वाला हिस्सा है बोल्टा रिवर, और ये कहाँ पे ड्रेन कर जा रही है? ये ड्रेन कर जा रही है गल्फ ऑफ गिनी। ये क्या है? गल्फ ऑफ गिनी। और किसका भाग है? ये अटलांटिक ओशियन का भाग है। जहाँ पे आपको मैंने ब्लैक बोल्टा दिखाया, यानी इतना हिस्सा दिखाया, फुल स्क्रीन पे देखना वीडियो, तभी दिखेगा। मैं यहाँ पे और जूम कर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। तो ये ब्लैक बोल्टा का जो रीजन है, इसी हिस्से में इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है। ये वाला जो हिस्सा है, ये आइवरी कोस्ट कंट्री का भाग है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये घाना कंट्री का भाग है। यानी बॉर्डर शेयर कहाँ कहाँ हो रहा? आइवरी कोस्ट में और घाना कंट्री में।
तो आपने तीनों रिवर के बारे में देख लिया कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं। आप लेक वोल्टा यहाँ से देख लीजिए। हम लोग गाना पे चलते हैं। गाना आपको विजिबल हो रहा है, ये आपको गाना दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आप लेक वोल्टा देख सकते हैं। ये लेक वोल्टा है, बहुत बड़ी लेक है। तो हो जाएगा। चलिए, तो अब जल्दी से मिला दीजिए। ऑरेंज रिवर को आपने कहाँ देखा? साउथ अफ्रीका में देखा, बिल्कुल करेक्ट है। सेनेगल को कहाँ देखा? सेनेगल को जिम्बाब्वे में थोड़ी ना देखा। सेनेगल रिवर को हम लोगों ने सेनेगल में देखा और मॉरिटानिया में देखा, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत है। तीसरा ऑप्शन है वोल्टा को घाना से मिलाया इन्होंने, तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 8 तारीख से टेस्ट सीरीज शायद सुनने में आ रहा है, जीएस वर्ल्ड ईपी पीसीएस 2022 के लिए प्रीलिम के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा है। अगर वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा तो उसको जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए, शुक्रिया।